welcome back to my channel. So finally here I go with another vlog. और आज का ये vlog है प्लेस रिव्यू पे। हाँ जी, तो आज का प्लेस रिव्यू है उत्तरी। अभी तो अंधेरा है, जस्ट अ मिनट। अब ठीक है, परफेक्ट। सो आज का प्लेस रिव्यू हमारे मुजफ्फरपुर जंक्शन का। हमें सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि यहाँ जो मॉडर्नाइजेशन का काम होने वाला था उसका कंस्ट्रक्शन आज से शुरू हो चुका है और इसके कारण इस रूट की बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो आइए आगे चलते हैं और पता करते हैं यहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो अभी फुट ब्रिज से होके हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं और देखना ये है कि अभी काम शुरू होके कहाँ तक पहुँच चुका है। और मैं बता दूँ आपको, जब से हमने ये मॉडर्नाइजेशन शब्द का नाम सुना है तब से एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि कब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होके हमें मुजफ्फरपुर जंक्शन का एक नया चेहरा देखने मिलेगा। तो मुजफ्फरपुर वालों कितने एक्साइटेड हो ये कमेंट करके बताओ। और चलते हैं, अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या कुछ हो गया है। तो चलिए आपको सबसे सॉलिड चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए, ये है ट्रैक फॉर्मेशन मशीन जो कि जीमैक कंपनी की है। ये कंपनी चाइना की है और इसका मॉडल नंबर CDC16। इसका फीचर्स हम आपको बता दें, ये 1600 हॉर्स पावर विथ हाईटेक हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी से इनबिल्ट है। ये आपको दिखा दें, ये सारा फॉर्मेशन है हाइड्रोलिक का, जिसके कारण सारा ट्रैक का फॉर्मेशन इसी के थ्रू होता है। इस इंजन की थोड़ी सी डिटेल कंपनी के थ्रू एक प्लेट पे मेंशन किया हुआ है, वो हम आपको दिखा देते हैं अभी। तो ये था आपका इंटीरियर पोर्शन और एक्सटर्नल पोर्शन तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं और थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। और अब टाइम है इस इंजन के डेमो का। तो चलिए डेमो देखते हैं और फिर बताइएगा कैसा लगा इसका खतरनाक रूप। एकदम धड़ 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 करके काम खलास। तो चलिए देखते हैं इसका डेमो। तो कैसा लगा इसका परफॉर्मेंस? जैसा भी लगा आप कमेंट करके बता देना। और अब बारी है नेक्स्ट इंजन की, जो कि फुलटूस कंपनी की है UTV। अब चलते हैं उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। और वो बेसिकली वो बेस क्लियरेंस के लिए बनाई गई है। तो वो जो भी ट्रैक के अंदर का बेस होता है ना, वो सारा क्लियर करके उस पर नया एक
फॉर्मेशन करता है। तो चलिए देखते हैं उसका भी एक डेमो। अरे उसका तो नहीं लिख रहा है। तो अभी ऑन स्पॉट हम पहुंच चुके हैं और आपको दिखा दे यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पे काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी नॉर्थ साइड में हम हैं, अभी वेस्ट साइड जाके आपको दिखाते हैं, वहाँ पे और तेज़ी से काम हो रहा है। और इस ट्रैक का काम 10 दिन में इस प्रोजेक्ट को क्लियर करना है, क्योंकि इस जगह का जो ब्लॉक सेक्शन चल रहा है उस ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करने के लिए सिर्फ 10 दिन का टाइम इन लोगों को मिला है, ताकि इस ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करके यहाँ की जो ट्रेन डाइवर्ट हुई है, जितनी ट्रेन कैंसिल हुई है, उन सबको रेगुलर किया जाए। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को 10 दिन के अंदर कंप्लीट करके और फिर रेलवे को सौंपना है। और आगे अभी वेस्ट साइड चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो अभी स्टेशन के हम नॉर्थ साइड पैनल पे आ चुके हैं, और ये पैनल मैं बता दूं आपको वो जगह है जहां से स्टेशन के जितने भी सिग्नल होते हैं वो कंट्रोल यहीं से होते हैं। यहाँ तक कि ट्रैक जब स्विच होता है वो सारी चीज़ें भी, वो सारी प्रोसेसेस यहीं से होती हैं। और यहाँ पे स्टेशन मास्टर और सब स्टेशन मास्टर बैठते हैं और उन्हीं के थ्रू ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये नॉर्थ साइड पैनल है और एक वेस्ट साइड पैनल है जो हम आपको आगे दिखाते हैं। फ़िलहाल आपको यहाँ से हम स्टेशन का व्यू दिखा दें। इस व्यू को आपको हम बेहतरीन शॉट में दिखाते हैं।
बेटे ना बेटा मौज कर दी। ए वाह मेरे वाह, देखे कैसा हाल था। अभी तक आप लोगों ने देखा कि यहाँ की मेंटेनेंस किस तरह से हो रही है। वैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे लोगों का रूमर फैला हुआ है कि हर स्टेशन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कहीं मुजफ्फरपुर भी प्राइवेटाइजेशन ना हो जाए इस चक्कर में, बट अभी ऐसा कोई न्यूज़ आया नहीं है, तो प्लीज़ रूमर पर विश्वास ना करें। जब ऐसा कुछ आएगा तो ऑथराइज लेटर इसका निकलता है, उसके बाद ही आप बिलीव कर सकते हैं कि ये प्राइवेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी जितनी भी काम हो रही है वो आपकी RLDA के थ्रू हो रही है। इसका मतलब होता है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है। इसमें प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व है PP की, बट ये जो भी है वो देख रेख सारा कुछ अंडर गवर्नमेंट ही हो रहा है। तो इस रूमर पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और फिर आगे चलिए और कुछ हाँ जी, तो अभी हम वेस्ट साइड के पैनल पे आ चुके हैं और ये वेस्ट साइड का नया पैनल है जहाँ सारा GPS के साथ हाईटेक सिस्टम बैठने वाला है। तो अभी यहाँ अंदर टेक्निकल काम चल रहा है, तो ये सारा काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपको अंदर का सारा रिव्यू कवर करके दिखाएंगे। बट हम अभी आपको ये बता दें, वो जो पुराना पैनल है वो स्थिति उसका बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, इसलिए वो अब टूटने वाला है और वहाँ का सारा सिस्टम मॉडिफाई होकर यहाँ आके एडजस्ट हो जाएगा। और बाकी जितने भी हाईटेक टेक्नोलॉजी के थ्रू अभी सिग्नल सिस्टम काम कर रहा है वो सारा कुछ अब यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। और ये है पैनल का बैक साइड और हम आपको अभी आगे से फ्रंट से इस पैनल का पूरा व्यू कवर करके दिखाते हैं। तो चलिए, तो ये है पैनल का फ्रंट साइड व्यू। अभी देख सकते हो आप, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। हालांकि देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मॉडल टाइप लग रहा है। गॉड नोज़ बनने के बाद कैसा लगता है। तो अभी तक जितना भी सब कुछ काम हो रहा था वो ऑलमोस्ट मैंने कवर करके आपको दिखा दिया है। अब
नेक्स्ट ब्लॉग में ये सारा मॉडलाइजेशन जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है ये सब कंप्लीट होने के बाद एक दूसरा ब्लॉग बनाऊंगा, तो उसमें इस पैनल के अंदर का सारा रिव्यू, 2 प्लेटफॉर्म और जो नया बन रहा है उन सारी चीज़ों का रिव्यू मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको कवर करके दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मुजफ्फरपुर के खतरनाक ब्रांड न्यू लुक के साथ। तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रहिए इसी तरह, और फिलहाल अभी के लिए इजाज़त दीजिए हमें, तो चलते हैं। टेक केयर, बाय एंड सी यू सून विद अनदर ब्लॉग।